जो अल्प मानदेय पे जो काम कर रहे हैं उससे हमारे पारिवारिक जीवन गुजर बसर नहीं हो पा रहा कि कार्यावधि का प्रतिफल का प्रायश्चित शासन क्या देगा वो तय करेगा। यह है कि हम उग्र रूप से आंदोलन करेंगे, सड़कें जाम करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे और ज़्यादा नहीं होगा तो भाई हम अपने जान तो खत्म कर ही सकते हैं। और हम लोग को सिर्फ नियमितीकरण चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जीवन दीप समिति बहुत शोषण होता है हम लोगों के साथ। हर साल छटनी किया जाता है जिससे आधे जो हमारे साथी हैं वो सेवा से वंचित हो जाते हैं। कोई सरकार नहीं जा पाती थी, ऐसे जगह हम लोग को जॉब दिया और कहते हैं कि हमारा कलेक्टर दर हो और नियमितीकरण हो। पूरा हॉस्पिटल का देखभाल मैं करती हूँ लेकिन पेमेंट बहुत कम है। पैसा एकदम कमी दे रहे हैं, हम लोग को नियुक्ति कर्मचारी भी करना चाहिए। ये हम लोग लगभग अनियमित कर्मचारी लगातार अपनी मांग को लेकर डटे हुए हैं। आज भारी संख्या में यहाँ पर विरोध प्रदर्शन के लिए आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये छत्तीसगढ़ स्तर पर कृषक संघवारी का चयन वर्ष 2012 से अभी तक 10 वर्ण पूर्ण हो चुके हैं। सरकार ने पिछले चुनाव में उन्होंने घोषणा किया था कि मानदेय पर जितने कार्यरत हैं उन्हें नियमितीकरण किया जाएगा, परंतु आज तक हमें मात्र आश्वासन मिलता रहा है। उसके बावजूद अभी तक किसी प्रकार की कोई लाभ इस पद पर नहीं हो रहा। हमारे परिवार जो अल्प मानदेय पे जो काम कर रहे हैं उससे हमारे पारिवारिक जीवन गुजर बसर नहीं हो पा रहा है। अब आपका तो उम्र जो है ऐसा लगता है रिटायरमेंट का आगे है, अभी संविदा नियमितीकरण कैसे होगा? तो मान जाए आपको कहूँ कि विधायक और सांसद की उम्र घटने के उपरांत पेंशन दिया जाता है। मान जाए मेरी उम्र पूरी हो चुकी है तो मेरी 12 वर्ष की कार्यावधि का प्रतिफल का प्रायश्चित शासन क्या देगा वो तय करेगा। इसीलिए तो संविदा में रखते हैं कि हम जब चाहेंगे तब तक काम लेंगे, नहीं होगा तो निकाल देंगे। नहीं, उस समय मेरी उम्र उतनी नहीं था जितना आप कह रहे हैं। तो ऑलरेडी उस परेड पे मुझको शासकीकरण किया जाता था, मैं शासन अधीनस्थ होता, मुझको पेंशन की पात्रता मिलती। बनेगा 10 दिन में मांग पूरा होगा, 4 साल हो गया है। हाँ बिल्कुल सही बात है। हम 2012 से कार्यरत हैं, शासन किसी प्रकार के हमको सूझी नहीं ले रहा है। यहाँ पर और भी साथी हैं हमारे साथ में, जैसा अभी इन्होंने कहा कि कोई हमारी गारंटी नहीं है, आप क्या कहना चाहेंगे? सर जी, मैं यही कहना चाहता हूं, मैं भी संघर्षशील प्रेरक पंचायत कल्याण संघ जिला इकाई मुंगेली से हूं। चूँकि प्रेरक के वास्ते यही भी कहना चाहूँगा, चूँकि मैं उस मिशन में 12 वर्ष तक काम किया हूँ। 12 वर्ष काम करने के उपरांत जो है डॉक्टर रमन सिंह के शासनकाल में हमको 31 मार्च 2018 को बैठा दिया गया है। चूँकि कांग्रेस जो है अपनी घोषणा पत्र में सम्मिलित किया गया था, हमको बुला करके TS बाबा जी के माध्यम से एक लिखित आवेदन आश्वासन के माध्यम से हमको लेटर दिया गया था कि हमारी शासन काल आने के पश्चात आपको नियमितीकरण किया जाएगा। जबकि हमारे पास 45 विधायक से ज़्यादा अनुशंसा हमारे पास है, लेकिन अभी भी भूपेश सरकार अभी तक कुछ सुध नहीं लिया है। जिनसे आप बोल रहे हैं कि TS बाबा हमारे से बातचीत करके गए, तो यहाँ सरकार जो TS बाबा का ही नहीं सुनते तो फिर आपका कहाँ से सुनेंगे? सुनेगा, क्यों नहीं सुनेगा? ऐसा होता तो ऐसा है तो TS बाबा को भी उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्यों नहीं सुनेगा वो? ये हरा कुर्ता में पीला मोबाइल कवर वाले भैया है जेन पूरा हमारे कार्यक्रम ला अब एक झन के बाइट ला लेवा थे। जेन छूट गए तेन आके बाइट दो। YouTube चैनल है तेन सब्सक्राइब करो, काबर की यही एक मन के मेहता है। सब्सक्राइब करो, विज्ञापन मिली तो घर के दाल रोटी चली, तो हमारे मनसल के पीड़ा मल्ला रखी कि इस आंदोलन के बाद 10 दिन के बाद हम फिर उग्र करेंगे। तो सरकार ने 10 दिन का आपको समय दिया था कि सरकार बनेगा 10 दिन में हम आपको नियमित करेंगे, फिर आप ही 10 दिन के बाद आप लोग क्या करेंगे? देखिए सर, 10 दिन के बाद तो मैं आपको बता दूं, हमारे प्रेरक संघ की ओर से, चूँकि हमारे क्षेत्रीय स्तर पे विधायक जी होते हैं, मैं अभी तक विधायक जी के घर 21 बार जाकर के उनको ज्ञापन दिया कि माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करवाइए, चर्चा नहीं करवा रहे हैं। अब नहीं करवाएंगे तो 10 दिन के बाद मैं अपने जो है गिरौदपुरी धाम से पद यात्रा विधायक जी के घर तक जाऊंगा, सरसीवा तक, और वहां से भिया में जो है जमीन नापते हुए जाऊंगा। महीने के अंतर्गत आप लोगों की बातों को रखा जाएगा। मंत्रालय में प्रेरकों का जो है रोजगार के संबंध में भी बात रखा जा रहा है करके अभी आश्वासन दिया गया है। अगर मान लीजिए हम लोगों का अगर कुछ नहीं करते हैं तो फिर वही है कि हम उग्र रूप से आंदोलन करेंगे, सड़कें जाम करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे और ज़्यादा नहीं होगा तो भाई हम अपने जान तो ख़त्म कर ही सकते हैं। तो आत्महत्या करेंगे, अपने आप को ही जलाएंगे और इस बूढ़े तालाब में अपने आप को डुबाएंगे। शायद हो सकता है हमारे मरने के बाद हमारे और साथियों को रोजगार दें, ऐसा भी काम हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं। आप लोग की क्या मांगे हैं, किस तरह के हैं आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग जीवन दीप कर्मचारी हैं।
और हम लोग को सिर्फ नियमितीकरण चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। नियमितीकरण होना है, नियमितीकरण चाहिए। जीवनदीप समिति जो हॉस्पिटल वगैरह में काम कर, वो तो संविदा कर्मचारी मतलब कुछ समय के लिए उनको सरकार भर्ती करती है। नहीं, ये वाले नहीं है, हम लोग का संविदा में नहीं लिए, हम लोग को जीवनदीप समिति से लिए गए, रोगी कल्याण विभाग से। 12 साल 15 साल से काम कितने सालों से आप काम कर रहे हैं? 10 साल से काम कर रहे हैं, इनको हो गया 15 साल से काम कर रहे हैं, है ना। जीवनदीप समिति बहुत शोषण होता है हम लोगों के साथ, है ना। सारा काम करवाते हैं हम लोगों से, मतलब दवाई भी बांटते हैं, फार्मासिस्ट का काम करते हैं, नर्स का काम करते हैं, डिलीवरी कराते हैं, कोविड पेशेंट आते हैं उनको भी डिलीवरी हम ही लोग करवाते हैं, हर काम करते हैं हम लोग। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? बालोद जिले से। पर आप देख सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, सभी तरफ के लोग जो है यहाँ पर आए हुए हैं हमारे साथ। और एक आपका नाम क्या है? जी, मेरा अंबिका मरकाम है मेरा नाम। मैं ट्यूटर शिक्षक जिला कोंडागांव से आई हूँ। और हमारा जो भर्ती होता है सर, वो हर साल छटनी किया जाता है, जिससे आधे जो हमारे साथी हैं वो सेवा से वंचित हो जाते हैं। और लगभग हम लोग 2017 से काम कर रहे हैं, जिसमें हमारे आधे साथी छटनी होकर बाहर हो चुके हैं। तो हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमारा नियमितीकरण हो और जॉब की गारंटी हो, सुरक्षा हो, और बस इतना ही चाहती हूँ सर। सरकार से मेरी यही अपील है बस। लगातार कर्मचारियों की मांग यही है कि वो लोग नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। संविदा कर्मचारी हैं, रोजगार का और आय का कोई ऐसा साधन नहीं है, गारंटी नहीं है कि आगे का जीवन यापन कैसा होगा। वर्षों से काम कर रहे हैं, इसलिए इनकी मांग है कि हमको नियमित किया जाए। सर चाहेंगे? सर मैं छत्तीसगढ़ बस्तर संभाग जिला बीजापुर से आया हूँ। मैं शिक्षा दूत अंदरूनी क्षेत्र 2005 से जो शिक्षा अंदरूनी क्षेत्र में नहीं था, ऐसे जगह गवर्नमेंट ने स्कूल बंद संस्था खोला है, वहाँ हमको शिक्षा दूत के रूप में रखा है। और सरकार को मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि वहाँ कोई सरकार नहीं जा पाती थी, ऐसे जगह हम लोग को जॉब दिया और हमारे ग्रामीणों की मांग को पूरा किया है। इसके लिए मतलब मैं सोचता हूँ कि हमको शिक्षा दूत और ज्ञान दूत के नाम से जाना जाता है। हमको पता नहीं कि हम ज्ञान दूत है कि शिक्षा दूत है, लेकिन हमको 2 जिला में रखा है, सुकमा और बीजापुर में। बीजापुर में हमको 10,000 देते हैं और सुकमा में 11,000। और हमारा सोच है कि हमको लिखित कोई प्रमाण हो हमारा, ताकि हम अंदरूनी क्षेत्र में रहते हैं। पुलिस प्रशासन। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम लक्ष्मण कोरसा है। हमारे पास कोई लिखित प्रूफ नहीं है सर, हमको 2 नाम से जाना जाता है। यहाँ तो नियमितीकरण की मांग के लिए लोग आए, आप सरकार को धन्यवाद क्यों ज्ञापित कर रहे हैं फिर? सर क्योंकि हमारे क्षेत्र में स्कूल बिल्कुल नहीं था सर, अभी वहाँ गवर्नमेंट नहीं जा सकती थी, ऐसे जगह स्कूल खोलने के लिए मैं गवर्नमेंट को धन्यवाद देता हूँ। तो आप नियमितीकरण नहीं मांग रहे हैं? जी, नियमित चाहिए सर हमको, क्योंकि अभी धीरे धीरे वहाँ क्योंकि कोई जा नहीं सकता। यहाँ से अगर रायपुर से कोई जाता है तो उसको हम लोग ले जाना पड़ता है, डर जाते हैं। बस्तर क्षेत्र है, नक्सली पुलिस है, हमेशा मुठभेड़ होते रहता है, इसलिए धीरे धीरे जो भी होगा, इसलिए गवर्नमेंट से चाहता हूं कि हमको नियमित करे और लिखित प्रमाण भी दे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बस्तर संभाग के सुदूर अंचल हैं, नक्सलाइट क्षेत्र हैं, ऐसे जगहों में अनियमित रूप से अनियमित कर्मचारी हैं, लेकिन शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। तो और भी हमारे साथ हैं जो आपका नाम क्या है? किशोरी मिश्रा। आप कौन से विभाग से हैं? स्वास्थ्य विभाग से। आपकी भी मांग नियमितीकरण है क्या? है ना सर, 2007 से काम कर रही हूँ, आज 15 साल हो गया सर। अभी तक ना तो कलेक्टर दर हुआ है, ना नियमितीकरण हुआ है। और हम चाहते हैं कि हमारा कलेक्टर दर हो और नियमितीकरण हो, इसीलिए हम आए हैं यहाँ तक। आप लोग का घर कैसा चलता है? घर कैसा चलता है? घर नहीं चलता है सर, अब क्या करें, मजबूरी है। 3,300 रुपये मात्र मिलता है हमको। तो आपन तो काम करता है, रोजगार होकर से अच्छा है कि आप खुद के व्यवसाय करते तो ज़्यादा बेहतर रहता। अब कैसे करें सर, मजबूरी है इसलिए वहाँ करते हैं। बाकी हम लोग को घर नहीं चलता, इससे बहुत परेशानी झेल रहे हैं हम लोग। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को कलेक्टर दर मिले और नियमितीकरण हो सर। आपके जैसे कितने कर्मचारी हैं? कितने जैसे कर्मचारी, आपकी संख्या कितनी है आप जैसे कर्मचारी? 20 कर्मचारी हैं सर। 20। आपके जगह देखिए, पूरे प्रदेश में कितने होंगे आप? प्रदेश में सर प्रदेश में नहीं पता है, हमारे CSC मनेंद्रगढ़ MCB जिले में है। कर्मचारी पुराने हैं जो 15 साल से काम कर रहे हैं, जिनको 3,300 रुपये दिया जा रहा है सर। और जो नए लोग हैं उनको जो है 10,000 दिया जा रहा है। आपका नाम क्या है? आनंद कुमार मेरी है सर।
कहाँ से आए हैं? जिला मुंगेली छत्तीसगढ़ नियमित कर्मचारी शिक्षक, कौन से विभाग? अतिथि शिक्षक, शिक्षा विभाग। कितने साल से काम कर रहे हैं? हम लोग सर 2019 से काम कर रहे हैं, 4,000 रुपये देता है मात्र। 2019 बोले तो 4 साल ही बस हुआ है आपको काम करते? हाँ। तो 4 साल वालों को तो नियमित नहीं करते, जो 25 साल 30 साल से काम करते उनको सरकार नियमित तो कर ही देती है। ठीक है महोदय जी, लेकिन 4,000 रुपये दे रहा है तो उसमें तो कुछ नहीं है। उससे पहले भी हम लोग पढ़ाते थे, लेकिन अतिथि शिक्षक के रूप में 2019 से ही रखा। उससे पहले हम लोग स्कूल में सेवा देते थे। 4,000 में कैसे जीवन यापन? नहीं होता है सर, बहुत परिस्थिति से होता है, क्या बताएं। भविष्य कोई बन जाए ऐसा टाइप के लगे हैं सर, इसमें ज़िंदगी कुछ बन जाए ऐसा टाइप का। तय कहाँ से आए दई? दंतोड़ जिला हॉस्पिटल से। कौन से विभाग में काम कर सकते हैं? हॉस्पिटल में काम करते हैं सर। कै साल से काम कर रहा था? मैं 2005 से 18 साल हो गया सर, और पेमेंट बहुत कम है वहाँ। 500 रुपया से लेके अभी 18 साल हो गया, अभी हमको 11,000 मिलता है सुपरवाइजर पोस्ट में। पूरा हॉस्पिटल का देखभाल मैं करती हूँ, लेकिन पेमेंट बहुत कम है। और डेली मेरा ये 100 रुपया किराया है, 50 रुपया आना जाना, और इसमें बच्चा का पढ़ाई होगा कि क्या भविष्य होगा, इसलिए हमको नियुक्तिकरण चाहिए, हमारा बाकी कर्मचारी को सबको। क्या नाम है आप मन के? मानव विश्वास। भैया क्या नाम है आप मन के? जानकी यादव है सर। कहाँ से आए हैं? मैं दंतेड़ा जिला से आई हूँ। अच्छा, कौन से विभाग में काम करते हैं? जिला हॉस्पिटल में काम करते हैं, सफाई कर्मी हैं। कितने साल से काम कर रहे हैं? हम लोग 15 साल से कर रहे हैं सर, पैसा नहीं बढ़ा रहे। मैं विधवा हूँ, मेरा बच्चे मन छोटे छोटे हैं, बच्चे भी दोनों लड़की मन है, लड़का नहीं है, कुछ नहीं है। मेरा पति ख़त्म हो गया, 10 साल हो गया ख़त्म होके। मैं इस स्थिति में जी रही हूँ, मेरे घर में कमी नहीं है, धमी नहीं है, घर बनाने के लिए जगह नहीं है, ऐसी स्थिति है। मैं पैसा एकदम कमी दे रहे हैं। हम लोग को नियुक्ति कर्मचारी भी करना चाहिए, वो सब करना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास में आपको घर नहीं मिला? भूपेश सरकार ने घर नहीं दिया आपको? अभी दिया है सर, अभी दिया है। तो घर आपका बन रहा है कि बन गया है? बन गया।